बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपकी खिदमत में सूरह फातिहा की एक आयत का वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये आयत जो है, इसका अमल कर लीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी काम होगा वो पूरा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से आप जो भी मांगेंगे आपको फ़ौरन मिल जाएगा। आप पर अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास नेमतें ऐसे अता होंगी कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो काम सोना या हीरा बन जाएगा। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे वही काम आपके लिए कामयाब हो जाएगा। तो मेरी बहनों और भाइयों, आज का ये जो ख़ास अमल है, ये वजीफ़ा जो है, ये सूरह फातिहा की एक आयत का अमल है। इस आयत को आपने जो है सिर्फ 100 मरतबा पढ़ना है। आपने पहले 2 रकत नमाज सलातुल हाजत की नियत से आपने अदा करने हैं, और साथ आपने ये जो आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सब तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो मालिक है सारे जहान वालों का। तो ये आयत जो है, इस आयत को आपने पढ़ना है। जब आपने इस आयत को 100 मरतबा पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपने अपने तमाम जो मुतालबात हैं उनको आपने रख देना। यानी मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। अल्लाह पाक की नेमतों का आपने शुक्र अदा करना है, क्योंकि जो बंदा अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करता है, अल्लाह पाक उसे और ज़्यादा अता करता है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अल्लाह पाक के यहाँ बहुत ज़्यादा ख़जाने मौजूद हैं। वो तो चाहता है कि कोई बंदा मुझसे सच्चे दिल से मांग कर तो देखे, तो मैं अपने सारे जो ख़जाने हैं वो अपने बंदों में बांट दूँ। तो ये आयत जो है, इसको आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस आयत को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। पहले आपने 2 नवाफिल सलातुल हाजत की नियत से आपने अदा करने हैं। तो इस आयत के हवाले से एक सच्चा वाक़या जो है वो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जिसको सुनने से इस आयत की अहमियत का अंदाज़ा जो है वो आपको हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा जो है वो कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक मुफलिस, गरीब और तंगदस्त आदमी को देखा। वो इतना मुफलिस था कि उसके पास रहने के लिए छत नहीं थी, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और उसने अपना जो जिस्म था, जो सतर था, वो अपना जो मिट्टी में ढांपा हुआ था। तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से खिताब किया और आपसे कहा कि आप तो अल्लाह पाक से कलाम करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के पास जब जाएं तो मेरा ये पैगाम जो है वो लेकर जाएं। अल्लाह पाक से कहिएगा कि मुझे इतना रिस्क दे दे कि मैं जो है, मेरे जो मुफलसी है, जो गरीबी है, वो ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद मजीद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ पर आपने एक और शख्स को देखा जिसके पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत मौजूद था। तो उस आदमी ने जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्क है, मैं चाहता हूँ कि मेरा रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो आप तो अल्लाह तबारक व तआला से कलाम करते हैं, अल्लाह पाक से जाकर ये कहिएगा कि मेरा जो रिस्क है उसमें थोड़ी कमी फरमा दें। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश हुए और आपने अल्लाह पाक से कलाम किया, तो आपने उन 2 आदमियों की बीती जो है वो अल्लाह तबारक व तआला को सुनाई कि पहला आदमी मुझे मिला तो उसके पास रहने को जगह नहीं थी, खाने को कुछ भी नहीं था, वो बहुत ज़्यादा गरीब था। तो उस शख्स ने मुझे कहा कि मुझे जो है अल्लाह पाक से कहिएगा कि मुझे इतना रिस्क दे दे कि मेरी जो माली परेशानी है वो हल हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि उस आदमी से कहिएगा कि वो मेरी नेमतों का शुक्र अदा करे, यानी हर हाल में खुश रहे और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया करे, क्योंकि जो बंदा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेगा उसे बहुत ज़्यादा नेमतें जो हैं वो अता की जाएंगी, उसे बहुत ज़्यादा नवाजा जाएगा। इसके अलावा दूसरे बंदे के बारे में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि दूसरा मुझे आदमी मिला जिसके पास बहुत ज़्यादा रिस्क था, तो उस आदमी ने कहा कि
مجھے اللہ پاک سے کہے گا کہ مجھے کچھ ایسا میرے بارے میں کریں کہ میری جو رزق ہے وہ کم ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس آدمی سے کہیے گا کہ میری ناشکری کرے، کیونکہ جو بندہ اللہ پاک کی ناشکری کرتا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، تو اس کے رزق میں، اس کے مال و دولت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ جس بھی حال میں اللہ پاک نے آپ کو رکھا ہے اس حال میں خوش رہیے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، اور جتنا آپ کو دیا ہے اسی میں سے جتنی حسب توفیق ہے وہ غریب لوگوں میں صدقہ خیرات کرتے رہا کریں، کیونکہ جو صدقہ ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے، اور اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ایسے ہے کہ جیسے اپنے مال اور رزق کو بڑھانا ہے۔ تو آج کا یہ جو عمل ہے، یہ جو خاص آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، یعنی سب خوبیاں اللہ پاک کے لیے ہیں جو کل جہاں کا مالک ہے۔ اس آیت کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے 2 نوافل صلاۃ الحاجت کی نیت سے آپ نے ادا کر لینے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے سے آپ جو بھی اللہ پاک سے مانگیں گے آپ کو مل جائے گا، آپ کا جو بھی کام ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے، اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔